सिक्के की हनक और सिक्के की खनक। जिसके जेब में अगर सिक्का ना हो तो समझ लीजिए जिंदगी कितनी बदरंग नजर आएगी। आज इसी सिक्के को ध्यान में रखते हुए हम बात करें तो बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से सिक्का मेला का आयोजन किया गया कि जो लोग जिनके पास सिक्का नहीं है, जो सिक्के से उपलब्धता से जूझ रहे हैं, उन्हें सिक्का मुहैया कराया जा सके, उन्हें सिक्का मिले ताकि जो ट्रांजेक्शन है, जो बाजार हो, वो सहूलियत से हो सके। आज इसी को ध्यान में रखते हुए हम बात करें चैम्बर ऑफ कॉमर्स बैंक में और सिक्का मेला में लोग आए हैं और इसका फायदा उठाए हैं। आइए चलते हैं, इसका क्या नियोजन है, क्या कहानी है, उनसे बात करते हैं और उसको प्रकाश डालते हैं आखिर चल क्या रहा है मार्केट में। बताया कि आज जो कार्यक्रम है सिक्के की क्यों जरूरत पड़ी पाटला दुकानदार। देखिए, मार्केट में चेंज का हमेशा ही काम होता है और व्यापारीगण इस समस्या से रोज ही लगभग निपटते हैं कि 10 रुपये 20 रुपये का सिक्का उनको चाहिए होता है, नोट चाहिए होता है, क्योंकि रेगुलर खरीदारी के क्रम में ये जरूरी हो जाता है। व्यापारीगण इस चीज़ को बहुत फील करते हैं, सिक्कों की कमी को। लेकिन मैं स्टेट बैंक की तरफ से इसीलिए हमने ये बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रमोद जी के सौजन्य से हमने एक यहाँ प्रोग्राम रखा ताकि जितने व्यापारीगण इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हैं तो अन्य भी व्यापारीगण जो भी आकर इसका लाभ उठा सकते हैं वो लाभ उठाएं। और अकॉर्डिंगली हमने करीब 6 लाख रुपए के, करीब 7 लाख रुपए के सिक्कों का यहाँ पे वितरण किया हमने सर, ताकि व्यापारीगण जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसमें हम उनको मदद कर सकें। ये जो सिक्के की जो बांटने की आज ही भर के लिए कि और नहीं, ये प्रोग्राम हम लोग रेगुलर करेंगे अब, जैसा हमने सोचा है, ताकि ये जो सिक्कों की कमी जो है मार्केट में फील हो रही है उसको हम दूर कर सकें, ताकि किसी भी व्यापारीगण को इस समस्या से जूझना न पड़े। सर, ये पूछना चाहिए बाजार में सिक्कों की खनक कब कम हो गई है। लोग जाते हैं तो कहते हैं कि टॉफी जो देते हैं ना, सिक्के नहीं है। नहीं, देखिए, युग में सिक्के अभी भी अहमियत है। बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटल के युग में भी अभी भी सिक्कों के बगैर काम नहीं चल सकता है, जैसे नोट के बगैर काम नहीं चल सकता है। अभी भी इंडिया की इकोनॉमी में इन चीज़ों का काफ़ी महत्व है। तो जो खनक की कमी जो आप बोल रहे हैं ना, हम लोग एज ए बैंक, एज ए स्टेट बैंक, हम करेंसी टेस्ट हम लोग चलाते हैं और आरबीआई भी हमें लगभग रेगुलर बेसिस पे सिक्के उपलब्ध कराता है। हम लोग इसी को एक चैनल के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर एक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई एक आदमी इस चीज़ को ले जाके होर्डिंग ना कर सके। और अगर हम इसको रेगुलर चलाते रहेंगे तो हम आशा करते हैं कि आगे कुछ दिनों में ये सिक्कों की कमी, खनक जो है बाजार में पूरी लौट जाएगी। और सर, ये आपके प्रश्न है, सिक्के दबा भी लिए जाते हैं मार्केट में। तभी मैं कह रहा हूँ, ये मैं दबाना नहीं चाहता हूँ। तो हमने यहाँ भी एक कैप रखा था कि किसी को जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से दिया जाए, ऐसा नहीं कि किसी को 1 लाख रुपए का दे दिया जाए, वो वैसा नहीं होना चाहिए। तभी आज हमने करीब 100 लोगों का, ऑलमोस्ट 100 व्यापारीगण, सारे व्यापारीगण थे, उनको उनके बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। कितने के सिक्के हमने यहाँ 5, 2, 10 और 20 के सिक्कों का आज डिस्ट्रीब्यूशन किया है सर। आपका नाम सर? प्रमोद कुमार गोयल। सर, सिक्कों की खनक की बात हो रही है, कहते हैं सिक्का बोलता है। हमने पुरानी फिल्मों में देखा है सिक्का बोल रहा है। आज सिक्के बांटे जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? सर, सिक्का तो हमेशा ही खनकते रहा है, कभी असरफी के रूप में, कभी चांदी के रूप में, आज भारतीय मुद्रा के रूप में। तो सिक्कों के बिना कोई भी पूरे वर्ल्ड में घूम जाइए, सिक्कों का हमें चाहिए, चाहे डॉलर भी हो, पॉन्ड्स भी हो, येन भी हो, रुपया भी हो। तो सिक्कों की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। और हमारे जो बैंक मोड़ में स्टेट बैंक मेन ब्रांच है, ये पता नहीं पूरे धनबाद को शायद इस पर ही निर्भरता दिखाई पड़ती है। अन्य बैंक भी बहुत से बैंक है, ये हमें लगता है कि हमारा बैंक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हमेशा स्टेट बैंक मेन ब्रांच से कॉर्पोरेशन हमेशा मिला है। हमने आज ये कोइन मेला लगाया है। मैं आपको ये बता दूं कि बैंक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है स्टेट बैंक के माध्यम से तमाम व्यापारियों को सिक्के हमेशा उपलब्ध कराते आया है। आज हमने एक कैंप लगाया ताकि जिन लोगों को मैंने बैंक में जाने में दिक्कत होती है वो यहाँ चैम्बर ऑफिस में आ जाएं, चैम्बर के कैंप में आ जाएं। और हमने यहाँ पर 1000 रुपये के सिक्के दिए, 2000 के दिए, 5000 के, 10,000 के दिए। तो सिक्कों के मामले में स्टेट बैंक से हमें करेंसी हो या सिक्का हो, इसे हमेशा कॉर्पोरेशन मिलते रहा है। इसके पहले भी हमने बैंक में जो है करीब 12.5 लाख रुपए के सिक्के इसी मेन ब्रांच से ही डिस्ट्रीब्यूट किए थे। बीच में हमने करीब 7 लाख रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया था। आज भी हम जो है 6,85,000, लगभग 7,000 रुपये का सिक्का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। बैंक और चैम्बर को हमेशा कॉर्पोरेशन मिलते आया है और हमारा मेन मोटो होता है व्यापारी रहे सम्मान से, व्यापार रहे स्वाभिमान से, तो बैंक का हमेशा सहयोग मिलते आया है। और उसी श्रृंखला में बैंक ने स्वयं जो है एक्टिव लेते हुए सारे सिक्कों को यहाँ भिजवाया। और एजीएम साहब और हमारे देवानंद जी, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ
ये लगातार सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक हमारे साथ में रहते हुए उन्होंने सिक्का का वितरण किया है। बैंक और चैम्बर इनका आभार व्यक्त करता है। जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी लग रही है, जैसे लोग का आना जाना हो, जागरूकता की कमी है। नहीं देखिए इसमें ऐसा है ना कि जागरूकता वाली बात ऐसी है कि 140 करोड़ जनता, उसमें सबको कम्युनिकेट करना आसान नहीं होता है। ये आपसी कम्युनिकेशन से पूरा होता है। आज मुझे मालूम पड़ा है, मैं 2 आदमी को बताता हूँ, वो दो आदमी बता रहे हैं। एक हमारी एक सीमाएं हैं, फिर भी हमने कोशिश की है। बैंक मोड़ क्षेत्र के तमाम दुकानदारों को सूचना दी गई है कि आपको जो सिक्के चाहिए आप आके ले जाइए। तो काफी लोग आए हैं, बहुत से लोगों का बहुत हाई डिमांड थी, उनको बोला गया है और हमारे एजेंट साहब ने आश्वस्त किया है अगले हफ्ते जो है इंडियन जाने के बाद में सिक्कों की कोई कमी नहीं रहेगी। और हम भी जो अपने तमाम सदस्यों को सूचित कर देंगे कि जिन्हें जो सिक्का चाहिए वो सूचना कर दें। हम बैंक को सूचित कर देंगे और बैंक निश्चित रूप से अगले हफ्ते में आने वाले दिनों में इसकी उपलब्धता निश्चित करवाएगा। ओके सर। सबसे पहले मेरा नाम दीपक कुमार खत्री है। सबसे पहले मैं बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे गोयल जी, SBI ब्रांच के हमारे देवानंद जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहले भी इसी प्रकार मेला लगा के कम से कम हम लोगों को सिक्का का वितरण किया जा रहा है और एक छोटे व्यापारी से लेके फुटपाथ से लेके एक बड़े व्यापारी तक सबको इनका सहयोग मिलता है। इसके लिए हम लोग इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका नाम? मुस्कान परवीन। मुस्कान जी, जो सिक्के खरीदने आई हैं, ऐसा क्या प्रयोजन है, क्या कारण है? ये मैं अपने दुकान के लिए लेने आई हूँ, कॉइन चेंज बहुत अच्छा है। हमेशा जाती हूँ तो हमेशा मिल जाता है, कभी रिटर्न नहीं आते हैं। और इसको जानकारी कैसे हुई आपको? ये बैंक के थ्रू जानकारी हुई है। मैं बैंक से हमेशा काम करवाते रहती हूँ। अच्छा, और ये मिलता रहा है? हाँ बिल्कुल, हमेशा मिलता रहा है। हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे इन सिक्कों के लिए? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहती। लोकेश अग्रवाल, सचिव बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैं आपसे वही सवाल पूछता हूँ, ये सिक्का बोलता है, सिक्के की अपनी पहचान है। देखिए, आपने सुना होगा, आपकी भाषा में सिक्के की आवाज को खनक बोलते हैं और व्यापारियों की आवाज को बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों ने जब ये बात रखी कि सिक्कों की किल्लत हो रही है, सिक्कों के कारण ग्राहक को डील करने में परेशानी हो रही है, तो बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्टेट बैंक के सहयोग से आज का कैंप लगाया और 100 से ज़्यादा व्यापारियों को हमने इस सिक्के उपलब्ध करवाए हैं। और चूंकि भीड़ भाड़, आपका एक सवाल था कि यहाँ भीड़ भाड़ कम दिख रही है, ये अवेयरनेस की कमी होगी, लेकिन हमारे यहाँ बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिस्टमाइज काम करने के लिए प्रचलित है और हमने चीज़ों को इतने सिस्टमाइज वे में किया कि 2-2.5 घंटे के कैंप में 100 से ज़्यादा व्यापारियों को सिक्का उपलब्ध करवाया गया, लेकिन कहीं भी भीड़ भाड़ या धक्का मुक्की नहीं। मैं सुदर्शन जोशी। सर आपसे पूछना चाहूँगा, सिक्कों की भारी कमी है मार्केट में, सिक्के दबा लिए जाते हैं इसलिए कमी हो जाती है। छोटे व्यापारियों को व्यापार करने के लिए सिक्कों की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है और बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हरदम व्यापारियों की समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहता है। तो सर मैं पूछना चाहूँगा कि कहते हैं कि सिक्के की अपनी पहचान होती है, हेड्स एंड टेल्स। ये सिक्के हैं तभी तो हेड्स एंड टेल्स कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सिक्कों की पहचान, जब जेब में भी सिक्के पड़े रहते हैं तो वो खनकते रहते हैं, तो लोगों को भी ये ध्यान में रहता है कि हाँ जेब में सिक्के हैं, माल। वो बताते हैं ना कि अगर सनक है तो पॉकेट में खनक है, तभी तो सनक है जीवन में। बिल्कुल सही बात है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता है। आजकल पैसा प्रधान हो गया है समाज। जी, सिक्के जो है कई लोग दबा लेते हैं, सिक्कों का बेजा इस्तेमाल करते हैं, सिक्के मार्केट में आते हैं कहाँ चले जाते हैं, ये बहुत यक्ष प्रश्न है लोगों के बीच में, हमेशा रहता है। ये हर वक्त लोगों को ऐसी धारणा रहती है कि सिक्के खराब नहीं होते हैं। नोट तो गल भी सकते हैं, पानी में खराब भी हो सकते हैं, सिक्के खराब नहीं होते हैं, इसीलिए लोग उसको दबा लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले मेरा नाम दीपक कुमार खत्री है। सबसे पहले मैं बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे गोयल जी, SBI ब्रांच के हमारे देवानंद जी का मैं धन्यवाद करता हूँ,
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहले भी इसी प्रकार मेला लगा के कम से कम हम लोगों को सिक्का का वितरण किया जा रहा है, और एक छोटे व्यापारी से लेके फुटपाथ से लेके एक बड़े व्यापारी तक सबको इनका सहयोग मिलता है। इसके लिए हम लोग इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहरहाल ये पूरी वारदात के बाद, पूरी कहानी के बाद हम बात करें तो कहानी का सिला ये निकल कर आया है। हम देखे हैं कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो सिक्के को दबा लेते हैं, मार्केट में सिक्के गायब हो जाते हैं। मार्केट में सिक्के की उपलब्धता के लिए भारतीय स्टेट बैंक और बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लोगों को सिक्का बांटा है और सिक्कों की जो किल्लत है उसको दूर करने का भरकस प्रयास किया है। कई लोग आए हैं, कई ग्राहक आए हैं, उन्होंने अपने विचार भी साझा किए और कहे कि ये बड़ा सराहनीय कदम है। ऐसे कदम बार बार उठाने चाहिए और जो आम लोग हैं जो सिक्के जूझ रहे हैं, कहीं न कहीं सिक्के का जो समस्या है इससे दूर किया जा सकता है। मैं अवधेश राय, जनमानस समाचार, बैंक मोड़, धन्यवाद।